डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज की क्लास में आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th हिंदी कृतिका भाग 2 में वर्णित जॉर्ज पंचम की नाक एकांकी के महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट अभ्यास प्रश्नों की। तो आइए प्रारंभ करते हैं जॉर्ज पंचम की नाक एकांकी के प्रश्न और उत्तर को। अभ्यास से संबंधित पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, यह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी गुलाम मानसिकता को दर्शाती है। उन लोगों को गुलाम बनाने वालों की नाक की चिंता अधिक थी। वैसे भी भारतीय विदेशियों और विदेशी वस्तुओं के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। सरकारी तंत्र के लोग स्वयं को तथा नौकरी को खतरे में नहीं डालना चाहते। और आपका दूसरा प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी थी कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब क्या पहनेंगी। यह चुनाव जरूरी था क्योंकि वेशभूषा ऐसी हो जिससे पद की गरिमा झलके और लोग प्रभावित हों। रानी की वेशभूषा में कोई कमी न रह जाए। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और अभ्यास से संबंधित तीसरा प्रश्न है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? तो इसका उत्तर है, नई दिल्ली की काया पलट के लिए निम्न प्रयत्न किए गए होंगे। जैसे क, सड़कों की मरम्मत और चौड़ा करने का कार्य किया गया होगा। ख, राजपथ पर पौधे लगाए गए होंगे। ग, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई होगी। घ, सरकारी भवनों और सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था की गई होगी। अंग, सार्वजनिक और सरकारी स्थलों की साफ सफाई की गई होगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रयत्न किए गए होंगे जिससे कि राजधानी दिल्ली की सुंदरता बढ़ जाए और कायापलट हो जाए। और चौथा प्रश्न है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल रहा है। क, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो इसका उत्तर है, आज की पत्रकारिता में चर्चित व्यक्तियों की पहनावे और खान पान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल रहा है। इस प्रकार की पत्रकारिता से किसी प्रकार का ज्ञान नहीं मिलता। वही फैशन के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है जिसे नायक नायिकाएं या खिलाड़ी पहनते हैं। ऐसे समाचारों को मुख्य पृष्ठ पर स्थान देना उचित नहीं है। मुख्य पृष्ठ पर तो जनता को जागरूक करने वाले या ज्ञानवर्धन करने वाले समाचार ही छापे जाने चाहिए। और प्रश्न नंबर 4 का ख है, इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? तो इसका उत्तर है, इस तरह की पत्रकारिता का युवा पीढ़ी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वह प्रसिद्ध हस्तियों की नकल करने की होड़ में लगे रहते हैं। आम आदमी विशेषकर युवा पीढ़ी में हीन भावना भी जागृत होती है, जबकि धनवान उसी फैशन को अपनाता है। युवा पीढ़ी फैशन में अधिक रुचि लेती है। स्वयं को इस होड़ में पिछड़ने न देने के लिए अपराध का मार्ग भी अपना लेती है। प्रदर्शन की भावना आ जाने के कारण लक्ष्य पीछे छूट जाता है और युवा पीढ़ी उन्नत की ओर जाने के स्थान पर अवनत की ओर चली जाती है। और 5वां प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकारों ने क्या प्रयत्न किए? तो इसका उत्तर है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने सबसे पहले यह जानना चाहा कि मूर्ति कब और कहाँ बनी थी, उसका पत्थर कहाँ से लाया गया था। जब कुछ पता न चला तो मूर्तिकार हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर पत्थर की खोज में गया। फिर देश में अपने नेताओं की मूर्तियों की नाक को परखा। यहाँ तक कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने लगी सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों का भी निरीक्षण किया गया, पर सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अंत में मूर्तिकार ने एक जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का सुझाव दिया। और प्रश्न नंबर 6 है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। के लिए फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए कथन छांट कर लिखिए।
तो इसका उत्तर है ऐसे कुछ कथन निम्नलिखित हैं, जैसे क शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। ख गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। ग सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। घ पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। अंग एक खास कमेटी बनाई गई जिसके जिम्मे यह काम दे दिया गया। च एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अभ्यास प्रश्नों में 7वां प्रश्न है, नाक मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस प्रकार उभर कर आई है, लिखिए। तो इसका उत्तर है, नाक किसी भी व्यक्ति की मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। नाक कटना का अर्थ अपमान होता है। रानी एलिजाबेथ के आगमन पर सरकारी अधिकारियों का उनके स्वागत की तैयारी में जुट जाना उनकी गुलाम मानसिकता को दर्शाता है। लेखक ने भारतीय नेताओं और बलिदानी बच्चों की नाक को जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ा बताकर जॉर्ज पंचम के विरुद्ध रोष दर्शाया है। सरकारी अधिकारी जॉर्ज पंचम की नाक बचाने में जुटे रहे, लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। यह पूरी प्रक्रिया भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर करारी चोट करती है। और अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। इसका उत्तर है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगाने के लिए जब पत्थर नहीं मिला तो नई नाक लगाने के प्रयास में भारतीय नेताओं और बलिदानी बच्चों की मूर्तियों की नाक लेकर लगाने की बात उठी, पर उन सब की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। नाक बड़ी होना मुहावरे का अर्थ है अधिक मान सम्मान होना। लेखक इस बात से यह दर्शाना चाहता है कि जॉर्ज पंचम का मान सम्मान भारतीयों के मान सम्मान के आगे कहीं नहीं ठहरता। भारतीयों की प्रतिष्ठा जॉर्ज पंचम से बहुत बड़ी है। और 9वां प्रश्न है, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। तो इसका उत्तर है, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर के विषय में केवल इतना छापा, जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। और इस पाठ का 10वां प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो इसका उत्तर है, इस कथन के 2 अर्थ बताए जा सकते हैं। एक तो नई दिल्ली में सब था परंतु जॉर्ज पंचम की लाट की नाक नहीं थी। नाक न रहना का अर्थ सम्मान स्वाभिमान न रहना। नई दिल्ली में सब कुछ था पर अधिकारियों में स्वाभिमान नहीं था, तभी तो मूर्तिकार की बात मानकर अपने नेताओं की नाक भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने को मान गए। मानो जॉर्ज पंचम की नाक न होने पर रानी एलिजाबेथ उन सबको फांसी पर चढ़ा देगी। और इस पाठ का अंतिम और 11वां प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो इसका उत्तर है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबारों में कुछ नहीं छपा था। अखबार दिन भर में घटित घटनाओं को छापता था परंतु उस दिन न कोई उद्घाटन हुआ न सम्मान समारोह, तो अखबारों में छपता क्या। प्रत्येक सत्ताधारी अपनी नाक बचाने के लिए चुपचाप बैठा रहा। सारा कार्य गुप्त रूप में हुआ। स्वतंत्र भारत में जॉर्ज पंचम की नाक पर भारतीयों के स्वाभिमान की बलि चढ़ाना लज्जा की बात थी। अखबारों ने अपना दुख और गुस्सा खबरें न छापकर प्रकट किया। तो इस प्रकार जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।